गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आत्मसंरचना के प्रकार के बारे में स्टडी करते हैं। आत्मसंरचना यानी जिससे मिलकर हमारे आत्म यानी स्वयं का निर्माण होता है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए किस किस टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको इस तरह से टाइप्स के फॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आत्म संरचना के प्रकार। अब आत्म संरचना के जो प्रकार हैं, इसमें सबसे पहले आत्म पहचान या आत्म अवधारणा। अब अपने स्वयं की पहचान के लिए जो हम अपने मन में स्वयं के लिए जो कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, वो किस प्रकार से हमारे अंदर आता है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे आत्म के लिए हमें स्टूडेंट्स देते हैं। इसमें अगर हम माने तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे आत्म के निर्माण में शारीरिक, जो हमारे स्वयं से जुड़ा हुआ है। दूसरा फैक्टर है हमारा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। और तीसरा जो फैक्टर है जिसके आधार पर हमारे अंदर हमारे गुण और विशेषताएं हमें नजर आती है, वो है हमारा सोशल फैक्टर यानी सामाजिक। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे आत्म की पहचान कराते हैं, इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर हमारे लक्षण या गुणों का निर्माण होता है हमारे अंदर, और इन्हीं लक्षण, गुण या विशेषताओं के आधार पर हमें अपने आत्म की पहचान होती है। तो पहला आत्म संरचना के प्रकार में आत्म पहचान और आत्म की अवधारणा है। साथ ही अब जब इसके अंदर हमारे गुण और ये आते हैं विश्वास वगैरह, तो इसमें हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें हमारी आदतें हैं, रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं। ये सब मिलकर भी हमारे इन सभी फैक्टर्स के कारण इसमें भी डिफरेंस आता है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। और ये इंडिविजुअल डिफरेंस भी के अंदर भी जो हमारे विविध प्रकार के तत्व हैं, विविध तत्व। अब ये विविध तत्व हैं, अब ये विविध जो तत्व इसके अंतर्गत जिसके द्वारा हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें परिलक्षित होती है या दिखाई देती है हमारे अंदर, वो विविध तत्व में हमारे विश्वास, मूल्य, आदतें, ये भी इन्वॉल्व होती है। तो इन्हीं से आधार पर हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, जो कि में इन फैक्टर्स में काउंट होती है। और इसी के आधार पर हम अपने आत्म की पहचान के लिए क्या करते हैं, हम जातीय स्तर पर पहचाने जाते हैं, धार्मिक स्तर पर और लैंगिक स्तर पर। यानी ये सब मिलकर के ही हमारे इस तरह से सोसाइटी में, समाज में हमारे आत्म की अवधारणा की पहचान होती है। तो ये सब मेन फैक्टर है हमारे आत्म की संरचना के कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड
सेकंड जो है जिससे हमारी आत्म की संरचना कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें आता है हमारा जातीय पहचान। अब जातीय पहचान में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश एक विविध धर्मों और जातियों का देश है। विविध जातियों में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी जातियां आती हैं। साथ ही इन धर्मों के आधार पर ही उनके अपने कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनकी एक अपनी कल्चर डेवलप होती है। जैसे अगर कोई सलाम वालेकुम बोलता है तो हमसे कहते हैं कि ये मोमडन है, ठीक है। और इस मोमडन के अंदर भी और जो एक तरह से माइनॉरिटीज के अंतर्गत ये आते हैं, तो उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है जो डिनोट करते हैं उसकी जाति को, तो इस जाति की पहचान पर भी हमारे आत्म की संरचना का विकास होता है। नेक्स्ट एलिमेंट इसमें आता है राष्ट्रीय पहचान। अब राष्ट्रीय पहचान में जैसे हम भारतीय हैं और हम अगर विदेश में जाएं तो हम नमस्कार करते हैं, और साथ ही हमारा जो पहनावा है वो साड़ी स्पेशल वो क्या पहचान कराती है कि ये भारत देश से आए हैं। साथ ही हमारी बोली जो हमें रिफ्लेक्ट करती है कि हम इंडियन हैं। इसी तरह से अगर अदर कंट्रीज में कोई दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनकी अपना कल्चर एक यूनिक कल्चर होता है जो आइडेंटिफाई दूसरे कंट्रीज में होता है, तो उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। तो ये भी व्यक्ति की आत्म संरचना में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही हम एक और एलिमेंट ले सकते हैं कि इसमें जितने भी दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, इन सब ने भी क्या किया है, अपने अपने तरीके से अपनी देश की नागरिकता, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन्होंने अपने देश की नागरिकता प्रदान करने अभी जिसमें अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकहरी नागरिकता है, तो ये नागरिकता भी भारत की एक पहचान कराती है कि ये भारतीय है, और उस आइडेंटिफिकेशन से उस व्यक्ति की सेल्फ की पहचान होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि धार्मिक पहचान की संरचना। अब धार्मिक पहचान की संरचना में धार्मिक पहचान के अंतर्गत जैसे धर्म से जुड़ा हुआ ये एस्पेक्ट है, और धर्म भी विभिन्न जातियों के अनुसार अपने अपने स्तर पे है। जैसे अगर कोई व्यक्ति राम राम बोलता है या वैष्णव धर्म का पालन करता है, भगवा वस्त्र पहनता है, तो हम उसे उस धर्म के अनुसार उसे हिंदू धर्म में मानते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है, टोपी लगाता है, कुर्ता पजामा एक्सेट्रा, तो वो सब उसके धर्म के आधार पर से मुसलमान होने की एक पहचान देते हैं। तो ये सब बातें धर्म के आधार पर भी व्यक्ति के आत्म की एक पहचान होती है। और नेक्स्ट है इसमें लैंगिक पहचान। लैंगिक पहचान। अब लैंगिक पहचान जो है, लैंगिक पहचान में हम तीन तरह से जो जेंडर के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं या इसमें इन्वॉल्व करते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो मेल और फीमेल यानी उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन दोनों के आधार पर हम लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें मेल का पहनावा उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो करती है, दिस इज या दैट इज मेल, एंड अदर फीमेल इसमें महिला के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा ये डिनोट करती है कि शी इज फीमेल। और इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर आप लोगों ने देखे ही है, ट्रांसजेंडर का अपना पहनावा, अपना कल्चर और अपना एक पारिवारिक स्ट्रक्चर होता है, वो उसे आइडेंटिफाई कराता है सोसाइटी के अंदर कि दिस इज ट्रांसजेंडर। तो सो लैंगिक आधार के ऊपर भी सेल्फ की एक पहचान होती है। एंड अदर है नेक्स्ट पॉइंट है अक्षमता। अक्षमता के आधार पर, अक्षमता मीन्स किसी का
बचपन से ही शारीरिक बनावट ऐसी है। अब ये शारीरिक बनावट जो है वह भी क्या करती है, उसकी एक पहचान कराती है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हम कह सकते हैं अक्षमता वाले व्यक्ति जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी आज समाज में एक अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर या किसी दुर्घटनावश कोई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो गया है, उस एक्सीडेंटल या शारीरिक बनावट जो बालक की जन्मजात होती है, इनके आधार पर भी हम व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिनका फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक एज के बाद 40 ईयर्स अबव एज के बाद उनके अंदर ये अक्षमता डेवलप होने लगी और वो बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गए। उसके बावजूद भी समझे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट वो आज भी एज सोशल साइंटिस्ट है, वो आज भी जिंदा है और एक समाज में नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। तो जब भी मुझे नाम याद आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी उसके लिए। तो ये सब क्या है, हमारे अक्षमता के आधार पर अक्षमता के आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने सेल्फ की। एंड नेक्स्ट है संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक पहचान की संरचना। अब संगठनात्मक जो पहचान है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपने सोशल वर्क के लिए या अदर कुछ भी। जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारी आर्मी के लोग हैं, उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है और जब उसकी एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये सब क्या कराते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उस व्यक्ति के सेल्फ की पहचान कराते हैं। जैसे आजकल कोरोना महामारी के दौरान आज हम डॉक्टर्स और जो आर्मी या पुलिस कर्मचारी हैं उनको हम किस प्रकार से पहचान रहे हैं, उनके सोशल वर्क के आधार पर, साथ ही उनके जो आज के समय में उनकी जो सर्विस की नीड है उसके आधार पर। तो ये सब क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आकर के उनके सेल्फ की एक पहचान कराते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें अंतर वैयक्तिक पहचान की संरचना। अब अंतर्वैयक्तिक यानी interpersonal identification of self construction। इट्स मीन कि व्यक्ति समाज में रह करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कब डेवलप होती है, जब हम दूसरे व्यक्तियों के साथ एक सोशल और रिलेशन डेवलप करते हैं, देन तब हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनता है समाज में। और उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंतर्गत हमें उस सोसाइटी के जो मूल्य हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं या उनके आदतें हैं, उनका जो सोशल कल्चर है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। आजकल भी नहीं बल्कि अगर हम स्वतंत्रता समय की बात की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत जब अंग्रेजों ने इस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको अपने ही उसमें मिला लिया, तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने दूसरे एक तरह से हम अंग्रेजी जो धर्म ईसाई धर्म उसको अपना लिया, तो उसके कस्टम्स के रीति रिवाज उनको फॉलो करने लग गए। तो उसके आधार पर भी व्यक्ति के सेल्फ की पहचान बनती है। तो ये सारे जो टाइप्स ये हैं, ये व्यक्ति के सेल्फ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इतने टाइप्स के अंदर स्टडी करते हैं ताकि हम व्यक्ति के सेल्फ को अच्छी तरह से समझ सकें।
एंड अब उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका और इसे प्रभावित करने वाले कारक अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं हमारा जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन है उसको कौन कौन से एलिमेंट अफेक्ट करते हैं। तो आत्म संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो है अब ये कौन कौन से कारक हैं जो हमारे आत्म की संरचना को प्रभावित करते हैं। अब इसमें पहला है हमारा परिवार। तो परिवार एक ऐसा मेन फैक्टर है जो हमारे आत्म की संरचना को प्रभावित करता है। अब परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं आप सभी को जानते हैं कि माता पिता है, भाई बहन हैं, उनके आचार विचार, उनके कार्य करने का तरीका हमारे सेल्फ को कंस्ट्रक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर परिवार में हम रहकर उन कार्यों को अंतर्गत कोई गलती करते हैं तो परिवार के सदस्यों द्वारा उस गलती को भी सुधारा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है तो इस प्रकार से परिवार क्या है, एक हमारे सेल्फ को डेवलप करने का एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिक फैक्टर, यानी एक तरह से पहला स्टेप, पहली सीढ़ी कही जा सकती है। नेक्स्ट आता है वातावरण। आप सभी जानते हैं वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि साइकोलॉजिकल अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो वातावरण एक ऐसा कारक है जो परिवार से भी ज्यादा व्यक्ति के सेल्फ को प्रभावित करता है। अब अगर देखा जाए तो सबसे सेल्फ का डेवलपमेंट जो माना जाता है वो एडोलेसेंस एज अर्थात किशोरावस्था। किशोरावस्था में अब ये किशोरावस्था के अंतर्गत माना गया है कि सबसे ज्यादा सेल्फ कंस्ट्रक्शन वही होता है। इट्स मीन बालक की जब 16 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उसका पूरा कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास हो जाता है और संज्ञानात्मक विकास होने के कारण वो हर चीज, हर परिस्थिति को, हर सोशल रिलेशनशिप को या पारिवारिक रिलेशनशिप के अंतर्गत जितने भी हम व्यवहार करते हैं उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है और जज करता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। साथ ही इसमें हार्मोनल चेंजेस आप खुद ही जानते हैं एडोलेसेंस में इतनी ज्यादा होती है कि इस टाइम में होने से तूफान की अवस्था भी कहा है। तो इस प्रकार एडोलेसेंस एज में ही व्यक्ति अपने सेल्फ की पहचान करके उसे नेगेटिव रूप में भी डेवलप कर सकता है और पॉजिटिव रूप में भी। इसलिए इस एडोलेसेंस एज को एनवायरनमेंट के अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया है ताकि इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था का जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो ये फैक्टर भी, एनवायरनमेंट भी व्यक्ति के सेल्फ को ज़्यादा प्रभावित करता है। एंड थर्ड अगर हम माने तो फिर आता है आत्म मूल्यांकन। अब आत्म मूल्यांकन एक ऐसा है फैक्टर जो व्यक्ति की संरचना के यानी सेल्फ कंस्ट्रक्शन में, सेल्फ डेवलपमेंट में, जिसके आत्म की आइडेंटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यक्ति को जब तक स्वयं की गलतियों का एहसास नहीं होता तब तक वह परिवर्तन नहीं करता। और आत्म
योग्यताओं का नहीं कर लेता, तब तक उसमें आत्म संरचना का विकास नहीं होता। तो सेल्फ रेगुलेशन भी कार्य और व्यवहार के आधार पर अपने मूल्यांकन करके व्यक्ति आत्म की पहचान कर सकता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया हम किससे करते हैं? नेचुरल है। अगर स्कूल लेवल की बात की जाए तो पारस्परिक क्रिया हम हमारे सहपाठी समूह से करते हैं। और दूसरे स्तर पर अगर हम सोशल की बात करें तो हम समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रह करके अपने पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो एक दूसरे के साथ हम सहयोग, अनुशासन प्रिय इस प्रकार के व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है, और इसके विपरीत हम व्यवहार करते हैं तो दुखद अनुभूति होती है। तो ये पारस्परिक क्रियाएं भी हमारे सेल्फ को डेवलपमेंट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस प्रकार जो समूह विद्यालय स्तर पर एक अच्छा समूह बना करके सुखद और स्कूल या का वातावरण अच्छा हेल्थी बनाता है या कॉलेज का वातावरण बनाता है, उसी से उसकी आत्म की पहचान होती है कि ये अच्छा है। इसके पश्चात आता है हमारा मित्र समूह। तो मित्र समूह भी क्या है? हमारे आत्म की पहचान में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मित्र समूह, क्योंकि मित्र समूह का प्रभाव एडोलसेंस में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा पड़ता है। हम अपने मित्र की अच्छाइयों की ही कॉपी करने लगते हैं, और मित्र समूह के अंतर्गत सबसे बेस्ट जो व्यक्ति होता है हम उसके गुणों को कॉपी करते हैं, और उसी से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है माता पिता का व्यवहार। माता पिता का व्यवहार भी, अगर माता पिता के परस्पर जो संबंध है अगर वो हेल्दी है तो व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, और यदि माता पिता का जो व्यवहार है वो आपस में ही लड़ाई झगड़े इस तरह का है तो बालक पर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, और उसका सेल्फ कंस्ट्रक्शन में भी उस प्रकार की थीम या भावनाएं डेवलप हो जाएगी कि नहीं आगे जाकर शादी नहीं करनी है, ठीक है, और सुखद वातावरण होगा, हेल्दी होगा, तो बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट में माता पिता के व्यवहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, और यही उस बालक के सेल्फ की एक पहचान कराता है। इसके पश्चात है सामाजिक संरचना। अब जिस समाज में हम रहते हैं उस संरचना के अकॉर्डिंग उस समाज के आदर्श, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब का पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये सामाजिक संरचना जिसमें जाति, धर्म, हमारे आदर्श है, समानता है, स्वतंत्रता, इतने सारे मूल्य हैं, ये सब भी हमारे सेल्फ को डेवलपमेंट करने में या इफेक्टिव करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट इसी सामाजिक संरचना के आधार पर भी हम व्यक्ति के समाज की भी पहचान करते हैं, उसके राष्ट्र की भी पहचान करते हैं कि हाँ ये इस राष्ट्र का है। नेक्स्ट इसमें आता है ज्ञान। तो ज्ञान भी एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति के सेल्फ की पहचान कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ज्ञान के अंतर्गत जैसे हम हमारे सोशल बिहेव, हमारा पारिवारिक बिहेव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उचित अनुचित निर्णय हम ज्ञान के आधार पर ही लेकर के हमारे सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा धर्म। धर्म भी हमारे सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब धर्म में हमारे धार्मिक व्यवहार, जिस तरह से हम हमारे कस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम जो धर्म पे इफेक्ट करते हैं, हमारी जाति भी धर्म को इफेक्ट करती है, तो ये सब चीज़ें हमारे सेल्फ को कंस्ट्रक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और धार्मिक संभावना, धर्म के आधार पर ये समानता, सभी धर्मों की अच्छाइयों को विश्वास करने वाला ये होना चाहिए। और लास्ट एलिमेंट है हमारा संस्कृति। संस्कृति, तो संस्कृति भी समाज का ही हिस्सा है। हमारे रीति रिवाज, खान पान, मूल्य, व्यवहार, ये सब क्या करते हैं हमारी संस्कृति के प्रतीक है, और ये संस्कृति हमारे समाज का सीधा प्रत्यक्ष रूप है। और प्रत्यक्ष रूप से ही हमारे सोशल कल्चर का जब हम अपने कार्य व्यवहार में परिणत करते हैं तो उसके
पहचान होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट हमारे आत्म की संरचना को प्रभावित करते हैं और किसी बालक के सर्वांगीण विकास करने में विद्यालय स्तर पर इन सभी कारकों का इम्पोर्टेंट रोल है और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति के आत्म की संरचना का विकास होता है। अब आज हमने दो कारक पढ़े, एक तो आत्म की संरचना के प्रकार, उसे प्रभावित करने वाले कारक। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आत्म संरचना के प्रकार तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपका असाइनमेंट है आज का। इसके साथ ही आपको एक और टास्क दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर जाते समय सदैव अपने फेस पर मास्क लगा के रखिए, दूसरों को भी फेस पर मास्क लगाने की सलाह दीजिए। इसके साथ ही आप 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना महामारी के दौरान अभी कोरोना पीक पर चल रहा है, सो आप लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। इसके लिए आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं उनके पोस्टर बना करके, स्लोगन के माध्यम से या कविता के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सबके कोरोना वायरस से रिलेटेड सिम्टम्स मेरे नज़र आ रहा है तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।